स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो एक मंथ के अंदर आपका री एग्ज़ाम जो होने वाला है, जिसको लेकर के अब पढ़ाई भी बहुत लोग छोड़ दिए हैं। देखिए, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई में लगे रहिए, रिवीजन अपने प्रश्नों का करते रहिए। और देखिए, बिहार पुलिस में सफलता दिलाने के लिए रिवीजन क्लास टेस्ट संख्या 2 आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो टेस्ट ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी और रोशनानंद सर का होगा, न्यू प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का अवाट बवाट क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेगा। वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके सीधा बिहार पुलिस के पेपर में छपेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना समय को व्यर्थ न करते हुए सेशन से आप सभी जुड़ जाइए, पूरे सेशन को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप जो प्रश्न भूल गए हैं वो पुनः आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ। तो ध्यान रखिएगा, काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा अगर आपसे पूछे किस राज्य में है तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। और भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो है ना, इसके खोजकर्ता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अमला, नंद घोष और बीबी लाल थापड़। ठीक है, कालीबंगन के खोजकर्ता हो जाएंगे। नदी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी घग्गर नदी हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर बात किया जाए रावी नदी के किनारे तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा शहर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा आप लोग ध्यान रखिएगा किस नदी? रावी नदी। ठीक है ना। और देखिए, भोगवा नदी आपसे पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं कि क्या है, यहाँ पर एक बंदरगाह। ठीक है, भोगवा जो हो जाएगा ना, लोथल आप लोग सुने होंगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी। ठीक है, यहीं पर पूछा जाए सिंधु नदी के किनारे तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो और चंदहोदड़ो। ठीक है, जहाँ से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। जैसे मोहनजोदड़ो क्या है? तो मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लेकिन चंदहोदड़ो का बात किया जाए तो यहाँ लिपस्टिक के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य की प्राप्ति चंदहोदड़ो, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो और चंदहोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। यहाँ पर कालीबंगा पूछा गया है, ऑप्शन बी होगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? देखिए, प्रतीक चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और यहीं पर ध्यान रखिएगा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, तो घोड़ा जो हो जाएगा गृह त्याग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कमल और साढ़ आपसे पूछे तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साढ़। ठीक है, चक्र आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उपदेश, जो सारनाथ में गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे तो वह उपदेश क्या कहलाता है? उसके मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। ठीक है, और देखिए पीपल जो है ना, पीपल आप सभी जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग 3 नंबर, चोल वंश के किस शासक ने गंगकोड चोल की उपाधि धारण की? ध्यान रखिएगा, चोल वंश की स्थापना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। ठीक है, और देखिए गंगकोड की उपाधि जो धारण करने वाला चोल शासक है राजेंद्र प्रथम, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनका जो शासन काल रहा है ध्यान रखिएगा 1014 से लेकर के 1044 तक रहा है। ठीक है, तो तीसरे का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी?
देखिए हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 में किया था, ठीक है। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बीच यानी कि जीत का शहर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आशीर्वाद से संबंधित संत का नाम पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए 4 का सही जवाब विदारण्य हो जाएंगे, ठीक है। विदारण्य से लेकर के हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, विजयनगर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो ध्यान रखिएगा हम्पी, ठीक है, हम्पी हुआ करता था। और विजयनगर साम्राज्य के भरण पोषण करने वाली नदी का नाम अगर आपसे पूछें तो ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा नदी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है कि बताइए विजयनगर साम्राज्य के पतन। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था उस समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो ध्यान रखिएगा, शासन था, तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश के शासन था। और राजा कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी गुरु रामदास का था, ठीक है। गुरु रामदास कहाँ के संत थे? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहां पर और पूछा जाएगा आपसे कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा कुंडदेव थे। क्या था? कुंडदेव इसके राजनीतिक गुरु थे, यानी कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु का नाम कुंडदेव था। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए पूछा जाए अगर शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1674 में हुआ था, ठीक है। और राज्य अभिषेक कराने वाले संत का क्या नाम था? तो श्री गंगा भट्ट था। क्या था? श्री गंगा भट्ट था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में खोला था, ठीक है। कब खोला था? तो 1503 में खोला था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात किया जाए मसूलीपट्टनम में, तो ध्यान रखिएगा मसूलीपट्टनम में डचों ने 1605 में अपनी कंपनी यानी कि फैक्ट्री खोला था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे प्रश्न, ठीक है। अगर बात किया जाए सूरत में तो ध्यान रखिएगा 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में खोली, ठीक है। और इसने ही नहीं खोली, बाकी फ्रांसीसी कंपनी ने भी अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में ही लगाई थी। और ध्यान रखिएगा 1668 में, ठीक है, 1668 में, यानी कि सूरत में फ्रांसीसी कंपनी का भी फैक्ट्री खोला गया और अंग्रेजी कंपनी का भी फैक्ट्री खोला गया, ठीक है। यहां पर पुर्तगाली से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना 1823 में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1784 में हुआ था, ठीक है। विलियम जोन्स ने किया था। अब देखिए एक बात मैं यहां पर बता देता हूं, एशियाटिक सोसाइटी क्या है, यह क्यों इसकी स्थापना हो रहा था? तो आप सभी जानते हैं जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत में, तो भारत का सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो थे संस्कृत में छपे हुए थे, ठीक है। और संस्कृत समझने में अंग्रेजों की दिक्कत हुआ करता था, इसलिए संस्कृत का अनुवाद इंग्लिश में करवा रहे थे अंग्रेज एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवा करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 8 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले
प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? देखिए प्रश्न पूछा है हार गए थे, तो हारने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जबकि जीतने वाले व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा लिबरल पार्टी से लड़े थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिंसवरी क्षेत्र से, ठीक है ना। जीते हुए व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, हारे हुए व्यक्ति कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हारा हुआ पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए इसके संस्थापक जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी यानी कि M.N. जोशी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। किसे? लाला लाजपत राय को बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 10वां नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा श्रीमती सरोजनी नायडू भी ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो सरोजनी नायडू, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जबकि श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। कुल 3 महिला, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी होगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यह युद्ध जो हुआ था ना, यानी कि ऑप्शन ए 15 जुलाई 1870 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो बाइबिल का जो अनुवाद प्रस्तुत किया था ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? ध्यान रखिएगा तालिन हो जाएगा। 13 का सही जवाब ऑप्शन है लब्जू लजाना की राजधानी अगर पूछा मतलब यह किसकी राजधानी है तो एस्टोनिया की राजधानी है। वियना जो हो जाएगा ना ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। एम्स्टर्डम जो हो जाएगा ना नीदरलैंड का राजधानी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा क्यूशू द्वीप पर स्थित है नागासाकी, ठीक है। नागासाकी जो है क्यूशू द्वीप पर स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देख लीजिए टोक्यो पूछा जाए जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पे है? तो होन्शु द्वीप पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नागासाकी पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? काफी इजी प्रश्न है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा, ठीक है ना। काफी बार यह प्रश्न हम आप सभी को सॉल्व करवा चुके हैं। बाड़ा लचपादारा किस राज्य में है? देखिए शराब आप सभी को हम याद कराए थे सिपकिला रोहतांग बारालाचा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 17 नंबर उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो शीत ऋतु में वर्षा जो होता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि 18 का सही जवाब लौह ऑक्साइड ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा बैरकपुर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति मतलब एससी निवास नहीं करती है? कोई भी एससी जाति निवास नहीं करती है किस राज्य में? तो नागालैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो झंडा को जो स्वीकार किया गया था ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप सभी को काफी बार हम यह प्रश्न सॉल्व करवाए हैं यानी कि सैंडल पीक हो जाएगा, ठीक है। सैंडल पीक ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 24 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी चेमयुंगडुंग से निकलती है। ऑप्शन बी होगा तिब्बत से निकलती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो केंद्रीय मंत्री जो थी ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और ध्यान रखिएगा 25 वर्ष यानी कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? आप सभी जानते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है, डी हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो सहकारी समिति की जो चर्चा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी यानी कि भाग 9 के ख में दिया गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 30 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 2,50,000 रुपया होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे देखिए 31 नंबर, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग 32 नंबर प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य का शुभारंभ कब किया गया? तो पंचायती राज्य का शुभारंभ जो किया गया था, ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर 1959, ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नीता अंबानी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 34 नंबर, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा हम लोग हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 35 नंबर प्रश्न, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो फुटबॉल जीतने वाला देश हो जाएगा प्रथम, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, उरुग्वे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? ध्यान रखिएगा यह गुप्तचर संस्था जो हो जाएगा चीन का है, ऑप्शन बी में दिया गया है चीन, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा यह अनुसंधान संस्थान, यानी कि 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए यानी कि पांडवाणी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 39 नंबर आपका, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? ध्यान रखिएगा बास्केटबॉल में होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस का अगर बात किया जाए तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 40 का सही विश्व युवा दिवस, यहाँ विश्व पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 12 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर आपका, यानी कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा अरविंद घोष, ऑप्शन ए में दिया गया है, यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है, ध्यान रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जो किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अर्निज नेंस ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, असत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन का चयन करें। देखिए यह प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं और आप सभी को बताना है। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नवेलगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, लेकिन गुगमल राष्ट्रीय उद्यान बात किया जाए तो केरल में नहीं है। यह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, केरल में नहीं,
राष्ट्र में हो जाएगा। डी आपके कथन गलत दिया गया है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? समिति जो है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी मल्होत्रा समिति, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 46 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? बताइए किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी BS मिन्हास ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 47 नंबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? तो सबसे ज्यादा तरल मुद्रा जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा M1 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? देखिए इस योजना के बारे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 1985 से 86 में किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक? तो ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है, ऑप्शन, और ताप का क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है ना। फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स पूछा गया है, ल्यूमेन हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तंत्र का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, विद्युत सेल, विद्युत सेल, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न है, श्यानता गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? श्यानता का जो गुण है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी गैस और द्रव में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 53 नंबर, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज देखा जाए तो पॉल बिलार्ड ने किया था, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, औसतन पूछा गया है, तो 55 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1.28 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 56 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा पीला प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी हरा, लाल, नीला क्या है? प्राथमिक रंग है, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसको खोजा था ऑस्ट्रेड ने। किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग, यानी कि 24 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप सभी लोग 59 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? कौन बढ़ता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? देखिए यह प्रश्न काफी लोग गलत करते हैं, ठीक है। कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जबकि बाल्कनीकरण में सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 62 नंबर प्रश्न आपका, कॉपर सल्फेट या नीला ठोस यानी कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा सूत्र यहाँ पर दे दिया गया है। 62 का सही जवाब ऑप्शन सी CuSO4 5H2, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? देखिए यह शब्द जो दिया गया था, यानी कि 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंद का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? पादपों में जो लचीलापन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। चलिए आगे देखिए 66 नंबर, केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? देखिए यह जो संघ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो 66 का सही जवाब ऑप्शन बी एनिलिडा हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता ए बी हो जाएगा,
यानी कि सॉरी सर्वदाता पूछ रहा है ना, सर्वग्राही हो जाएगा, सर्वदाता ओ निगेटिव होता है। ऑप्शन ए होगा आपके 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 68 नंबर प्रश्न है ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। बी यानी कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख ध्यान रखिएगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, जबकि बायोटिन विटामिन 7 का नाम होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो होता है प्रभावित, ध्यान रखिएगा, आंत प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? 71 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब, ठीक है। चलिए आगे देखिए 72 नंबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो पहली बसों का अनावरण जो किया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ठीक है। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय बजट से संबंधित प्रश्न है यह 23-24, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब अमृत धरोहर योजना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए आज कुछ अति आवश्यक कार्य की वजह से हमें बाहर जाना है, जिस वजह से आपका कंप्लीट 100 प्रश्न तो नहीं हो पाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करेंगे, कितना स्कोर हो पाया, ठीक है। देखिए रिवीजन है, रिवीजन कभी मत छोड़िए, रिजल्ट आपका रिवीजन से ही होगा, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी रोशनानंद सर का टेस्ट है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग पूरे सेशन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जितना भी सेट सॉल्व करवाया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है, आप लोग रिवीजन कीजिए। चैनल पर नए हैं, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा इससे, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC से संबंधित लाया जाए या टेस्ट करवाया जाए, डेली करवाया जाता है, तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।